नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज हम एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष के विषय में सबसे बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुंडली की एक आकृति बनी हुई है और 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हुए हैं। 1 से लेकर 12 मतलब 12 भाव, 12 राशियाँ, 12 लग्न के विषय में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 होता है लग्न स्थान, यानी व्यक्ति का अस्तित्व, व्यक्ति स्वयं। इस स्वयं के आगे पीछे उनकी पूरी जो जीवन की स्थिति है वो इसी स्वयं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो पहला भाव जो होता है वो होता है लग्न। पहला भाव लग्न होने के कारण जब व्यक्ति जन्म होता है, व्यक्ति जब पैदा होता है, तो उस समय पे पूर्व की दिशा में जो राशि उदित होती है या उदय होता है जिस राशि का, वो राशि उस व्यक्ति का लग्न होता है। और लग्न जो है वो ये बताता है कि व्यक्ति का नेचर क्या है, व्यक्ति का स्वभाव क्या है, व्यक्ति कैसा बनना चाहता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो कैसा दिखता है, वो कैसे सोचता है। यानी ओवरऑल आपका अपना अस्तित्व, उस व्यक्ति का अस्तित्व जो इस लग्न में पैदा हुआ है। तो पहला भाव जो है वो लग्न का होता है। लग्न यानी शुरुआत, लग्न यानी आपकी बुद्धि, लग्न यानी आप जिस स्थान से अपनी स्थिति में प्रारंभ होते हैं। हमारा जन्म और मृत्यु एक प्रकार का एक टाइमलाइन होता है जो इस एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष द्वारा हम पता करते हैं। कुंडली बनाने के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। जन्म की तारीख या दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान, यानी स्थान, काल, पात्र, ये तीनों चीज़ों को लेकर कुंडली बनती है। तो जब 1 लिखा हो पहले घर में, यानी यहाँ पर आप बनावट अगर देखें तो पहला ये वाला घर, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यानी ये 4 जो है रेक्टेंगल शेप में बने हैं। बाकी के 8 जो हैं ये ट्रायंगल शेप के बने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला है 1 नंबर, ये लग्न हो गया। तो लग्न से हम, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम अपने अस्तित्व की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। यानी जिस व्यक्ति की ये कुंडली है उसकी शुरुआत, उसका अस्तित्व और उसके विषय में बात करते हैं। ये आपके पूरे शरीर में फेस को भी दर्शाता है, यानी आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस कट है, वो हम लग्न भाव से देखते हैं। दूसरा घर जो होता है वो होता है धन, कुटुंब और वाणी। धन मतलब पैसे, यानी सेविंग्स, आप कितना बचत करते हैं। कुटुंब मतलब आपके जितने भी सगे संबंधी हैं वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरा भाव यानी वाणी, यानी आपका कंठ, गला। तो जैसी हम वाणी बोलते हैं वो हम दूसरे भाव से व्यक्त करते हैं। यानी आप अपने वाणी को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं या अपने वाणी द्वारा किस प्रकार से आप प्रभावित करते हैं लोगों को, वो दूसरे भाव से देखते हैं। आपका अपने सगे संबंधियों के साथ किस तरह का व्यवहार है, आप अपने सगे संबंधियों के साथ किस तरह से अपने रिलेशन को शेयर करते हैं, वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। प्लस ये सेविंग्स की जगह होने की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में कितना ज़्यादा इनकम करता है और कितना ज़्यादा सेव करता है। प्लस ये चल संपत्ति को भी दिखाता है कि आपको कितनी चल संपत्तियाँ मिलेंगी। चल संपत्ति मतलब इंसान इन्वेस्टमेंट के तौर पर जिस जगह पर पैसे अपने लगाता है उसको चल संपत्ति कहते हैं। गले से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो, गले में अगर कोई इशू हो तो दूसरे भाव को देखना ज़रूरी होता है। दूसरा भाव एक तरह से मारक भी कहा जाता है। कई बार हम अपनी वाणी द्वारा गलत शब्दों का उच्चारण करने की वजह से नुकसान उठाते हैं, इसलिए दूसरा भाव
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तीसरा जो भाव है इसको कहते हैं पराक्रम स्थान, बाहुबल, या जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं दूसरे लोगों के साथ, बाहरी लोगों के साथ। प्लस तीसरा जो भाव होता है ये होता है सह उदर का, यानी आपके सगे भाई बहनों का, अनुज भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का। ठीक है, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका संबंध कैसा होगा, आप किस प्रकार से उनके साथ डील करेंगे, लोगों के साथ, पूरी दुनिया के साथ आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, अपना शौर्य, अपना कौशल, अपना बाहुबल लोगों को किस प्रकार से दिखाएंगे। बाहुबल का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा अपनी शारीरिक शक्ति को दिखाएं। आपके कर्म का प्रभाव लोगों पे कितना पड़ता है, इसको भी एक तरह से पराक्रम ही कहते हैं। तो तीसरा भाव जो है आपके पराक्रम को दिखाता है, आपकी शक्ति को दिखाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है, आपके टैलेंट को दिखाता है, आप अपने टैलेंट को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी चेष्टा बल, यानी आप खुद कितनी कोशिश करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। चौथा भाव जो होता है वो सुख का होता है और ये एक केंद्र स्थानों में से एक है। चौथा भाव होता है माता का। चौथा भाव होता है आपके अचल संपत्ति का, भौतिक सुखों का। अचल संपत्ति अपना घर, गाड़ी, जो आप अपनी सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे अचल संपत्ति कहते हैं। चौथा भाव जो होता है वो माता का होता है। प्लस चौथा भाव होता है स्तनपान का। बच्चे को अपनी माता से बचपन में कितना ज़्यादा दूध मिला जो कि उसके प्रतिरोधक क्षमता का निर्णय करता है, तो वो हम चौथे भाव से देखते हैं। आपके लाइफ में आपका खुद का अपना घर, गाड़ी, बंगला या जो भी मटेरियल सुख है वो होंगे या नहीं, वो हम चौथे भाव से देखते हैं। चौथा भाव प्राथमिक शिक्षा का भी होता है, यानी जब बच्चा बड़ा होता है, बोलना सीखता है, तो उसके प्राथमिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व होता है उसकी माता का होता है और उसके साथ में रहने वाले लोगों का होता है। तो उसको अपनी प्राथमिक शिक्षा किस तरह के लोगों से मिली है, माता से मिली है या किसी दूसरे व्यक्ति से मिली है, वो भी हम चौथे भाव से देखते हैं। चौथा भाव जो होता है वो पेट का होता है। पेट यानी अग्नाशय। जब हम पहला निवाला खाना खाते हैं तो वो पेट में किस जगह पे जाता है, एक थैली होती है जिसको अग्नाशय कहते हैं, वो हम चौथे भाव को दिखाते हैं। प्लस लिवर का बहुत बड़ा पोर्शन भी चौथा भाव का होता है। ठीक है, तीसरा भाव में जो है बॉडी का चेस्ट, यानी आपके छाती, आपके लंग्स, आपके हार्ट को दर्शाता है। तो तीसरा भाव हमारे शरीर के अंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। वैसे ही चौथा भाव हमारे पेट के प्रथम भाग को, यानी ऊपरी हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा भाव जो है ये होता है आपके बौद्धिक क्षमता का, आपके टैलेंट का, अचानक से प्राप्त होने वाले धन का, स्पेशली शेयर मार्केट, लॉटरी से प्राप्त होने वाले धन का। पांचवा भाव निर्णय करता है आपके संतान का, यानी आपका आने वाला वंश, यानी आप अपनी संतति के साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे, आपके संतति होने की संभावना कितनी है, संतान होने की संभावना कितनी है, वो पंचम भाव से हम लोग देखते हैं। पंचम भाव सर्वप्रथम होता है बौद्धिक क्षमता का। प्लस पंचम भाव होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत का, जहाँ पर खाना सबसे ज़्यादा देर तक रहता है और हजम होता है, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और बॉडी में सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। कहते नहीं है, इंग्लिश में कहावत है कि गट फीलिंग, यानी इंट्यूशन। जिसका पेट जितना ज़्यादा साफ होगा उसका इंट्यूशन उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसलिए पांचवा भाव का कनेक्शन पेट के साथ साथ मस्तिष्क का भी है। पांचवा भाव इंट्यूशन पावर को स्पेशली दर्शाता है कि ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। अपने सामने वाले व्यक्ति को, जिसके साथ बात कर रहे हो, उसको तो बहुत अच्छे तरीके से ही भांप लेते हैं, नो डाउट। तो पांचवा भाव जो है वो आपके इंट्यूशन का, आपके इनर नॉलेज, इनर विजडम को भी दिखाता है। छठा भाव ये होता है रोग, रण और रिपु, यानी बीमारी। आपका जहाँ पर आप काम करते हैं वो रण क्षेत्र,
रणभूमि, काम इन द सेंस आज के डेट में तो कोई युद्ध नहीं करता, हर कोई अपना काम अपने परफॉर्मेंस के द्वारा इस जीवन में मेहनत करता है और मेहनत करके धन उपार्जन करता है अपनी जीविका चलाने के लिए। तो धन उपार्जन करने की जो जगह है उसको रण क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में युद्ध लड़े जाते थे अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपना राजस्व बढ़ाने के लिए, अपनी जो राज्य की सीमाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए, अपनी दखलदारी दिखाने के लिए। तो छठा भाव जो होता है इस वजह से रण क्षेत्र को दर्शाता है कि आप अपने जीवन में युद्ध किस प्रकार करेंगे, आप अपने जीवन में अपने ज़रूरतों की पूर्ति किस प्रकार करेंगे। जहाँ अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए आप युद्ध करेंगे वो जगह कैसी होगी। प्लस ये शत्रु भाव को भी दिखाता है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है किसी भी बाहरी एलिमेंट को जब बॉडी में प्रवेश होता है तो हमारा शरीर उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स सिस्टम बना के रखा हुआ है, जिसको हमेशा वो युद्ध के लिए या उस जीवाणु विषाणु को फाइट करने के लिए यूज़ करता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो हमारे शरीर में पूरा जो प्रतिरोधक क्षमता है वो छठे भाव से रिप्रेजेंट होता है। प्लस ये लार्ज इंटेस्टाइन का भी कुछ पोर्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कुछ पोर्शन होता है। सातवां भाव जो होता है वो होता है धर्मपत्नी का, धर्मपति का, या आपके लाइफ पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर का। सातवां भाव होता है किसी भी तरह के क्रय विक्रय करने वाले बिजनेस का, यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, रॉ मटेरियल बेचते हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप बना बनाया माल खरीदते हो, बना बनाया माल बेचते हो, जहाँ पर आप प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचते हो, उस तरह के बिजनेस को हम सातवें भाव से देखते हैं। प्लस ये पत्नी का स्थान भी होता है। विवाह के उपरांत आपका जीवन कैसा रहेगा, विवाह किस तरह के व्यक्ति के साथ आपकी होगी, वहाँ कंडीशन कैसे होगा, या वैवाहिक जीवन आपका कैसा बीतेगा, वो भी हम सातवें भाव से देखते हैं। विवाह के बाद आपकी किस्मत कितनी ज़्यादा चमकेगी वो भी हम सातवें भाव से देखते हैं। इस वजह से सातवें भाव को सौभाग्य का भाव भी कहा जाता है। सातवां भाव आपके व्यवहारिक ज्ञान को भी दर्शाता है। किसी भी तरह के पार्टनरशिप वाले बिजनेस में सातवें भाव की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। सातवां भाव अगर मजबूत है, सातवें भाव का स्वामी अगर उच्च का है या उच्च ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो ही व्यक्ति को किसी भी तरह के पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। उससे उसको नुकसान भी हो सकता है। शरीर में हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ पोर्शन, जैसे कि फीमेल्स में ओवरी, मेल्स में प्रोस्टेट, इस भाव से शरीर के इन भागों को देखा जाता है। आठवां भाव जो होता है ये होता है जीवन में होने वाली अचानक से घटनाओं का। आठवां भाव होता है मृत्यु का। आपकी मृत्यु किस प्रकार से होगी। आठवां भाव होता है आप अपने जीवन में कितने ज़्यादा प्रतिष्ठित होंगे। आठवां भाव होता है किसी भी तरह के गुह्य ज्ञान, यानी किसी भी तरह के रहस्यमय ज्ञान को आप कितना पसंद करेंगे या अपने आप को कितना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व करेंगे। आठवां भाव जो होता है ये व्यक्ति को उस तरह के इंट्यूशन को देता है जो इस लोक का नहीं है, मतलब इस पृथ्वी के बाहर की चीज़ों को जानने की इच्छा को जगाता है। तो अगर आपके जीवन में कोई दुर्घटना होने वाली है या गड़बड़ी होने वाली है तो हमेशा आठवें भाव को देखना ज़रूरी है। आठवां भाव मृत्यु का भी दिखाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने शरीर को त्याग दें। मृत्यु का अर्थ कई तरह से आप निकाल सकते हैं। कई लोग मानसिक रूप से मरते हैं, कई लोग फाइनेंशियली मरते हैं, कई लोग दुखी होते हैं, अंदर से मर जाते हैं। तो ये आठवां भाव दर्शाता है। जिनका आठवां भाव मजबूत नहीं होगा वो छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाएंगे, वो हर बार मेंटली मरते रहेंगे। स्पेशली अष्टमेश की महादशा अंतरदशा में व्यक्ति को इस तरह के इश्यूज झेलने पड़ते हैं कि वो परिस्थिति के ऊपर विवश हो जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते, अगेंस्ट में कोई फाइट नहीं कर पाते। आठवां भाव
से आप अचानक से प्राप्त होने वाले धन को भी देख सकते हैं, या गुप्त धन प्राप्त होना, ये 8वां भाव देता है। 8वां भाव हमारे शरीर में टोटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दर्शाता है, पुरुषों में और महिलाओं में लिंग को दर्शाता है, सेक्सुअल एबिलिटी या मैथुन की क्षमता को दर्शाता है। 9वां भाव होता है धर्म का, 9वां भाव होता है भाग्य का, 9वां भाव होता है आपके पूर्व जन्म के कर्मों का। यानी पूर्व जन्म के कर्म आपके जैसे होंगे उस हिसाब से इस जीवन में आपको आपका भाग्य मिलेगा। तो आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं, क्योंकि हमेशा कार्मिक अकाउंट ही नेक्स्ट जीवन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। कभी भी इस जन्म का कर्म अगर आपको, मतलब आपने इस जन्म में जो भी कर्म किया है उसका फल अगर इस जन्म में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो नेक्स्ट जन्म में ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है या कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है। तो 9वां भाव जो है व्यक्ति का भाग्य निर्धारित करता है कि वो पूर्व जन्म में किस तरह के कर्म किए थे, उसमें से संचित कर्म कैसे इनके पास आ रहे हैं, और इस जन्म में भी जो कर्म किए हैं उसका फल किस प्रकार से मिलेगा, या उस फल का इस जीवन में कितना प्रभाव होगा और वो फल नेक्स्ट जीवन में जाके कितना प्रभाव डालेगा। 9वां भाव होता है धर्म का। व्यक्ति किस तरह की मेंटालिटी को लेकर पैदा हुआ है और किस तरह की मेंटालिटी या बिलीफ सिस्टम उसके दिमाग में डाला जा रहा है, ये भी 9वें भाव से देखते हैं। धर्म का मतलब होता है जो चीज़ हम धारण करते हैं। धारण क्या करते हैं? धारण का मतलब ये नहीं कि मैंने कपड़े पहन लिए, कुछ शरीर पे पहन लिया, वो नहीं। धारण मतलब मानसिक रूप से जो धारण करते हैं वो 9वें भाव से हम देखते हैं। यानी अपनी बिलीफ सिस्टम को हम किस तरह से बनाते हैं और वो हमारी चेतना को किस तरह से आगे प्रोड्यूस करता है, आगे बढ़ाता है और हमारी सोच में परिवर्तन डालता है, वो हम 9वें भाव से देखते हैं। 9वें भाव का रोल धर्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। व्यक्ति 9वें भाव में अगर मजबूती के साथ खड़ा है तो ऐसे लोग अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा निष्ठा रखते हैं। अगर 9वें भाव में कोई उग्र ग्रह बैठा हो तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कट्टर स्वभाव का होता है। 9वें भाव हमारे शरीर में थाइस को दिखलाता है। थाइस यानी आपकी जांग को दर्शाता है, जांग की मजबूती को दर्शाता है। 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके कर्मों का, इस जन्म में किए गए कर्मों का। यानी आप अपनी जीविकोपार्जन किस तरह से करेंगे, अपने आप को, अपनी फैमिली को किस प्रकार से लालन पालन करेंगे, अपना घर संसार कैसे चलाएंगे, आपका कर्म फल कैसा होगा या आपके कर्म की स्थिति कैसी होगी, किस तरह के काम को करके आप सरवाइव करेंगे, ये 10वें भाव से देखते हैं। 10वां भाव होता है पिता का। 10वां भाव होता है आपके करियर का, यानी आप किस तरह के करियर को आगे परस्यू करेंगे, कौन सा करियर आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, सबसे ज़्यादा सटीक होगा, वो 10वें भाव से देखते हैं। पिता के साथ आपका कनेक्शन कैसा होगा, पिता का प्रभाव आपके जीवन में कैसा होगा, पिता से आपको कितनी ज़्यादा सहयोग मिलेगी या सहायता मिलेगी, वो हम 10वें भाव से देखते हैं। करियर के मामले में 10वां भाव पूरी तरह से ये डिसाइड करता है कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए। जिनको अपना करियर प्यारा होता है वो 10वें भाव में उनके बहुत ही अच्छा ग्रह होगा या फिर बहुत ही कर्मठ ग्रह होगा, बहुत एनर्जी वाला ग्रह होगा। 10वां भाव ये डिसाइड करता है कि आप इस जन्म में कर्म किस प्रकार के करेंगे। 10वां भाव हमारे शरीर में घुटनों को दर्शाता है। घुटने जो होते हैं वो हमें चलने में, आगे मूव करने में और हमारे अपर बॉडी को संभालने में बहुत ज़्यादा अहमियत या अहम भूमिका निभाता है। तो 10वां भाव अगर जिसका स्ट्रांग होता है उन लोगों को करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर वीक होता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एकादश भाव 11th हाउस। 11th हाउस जो है ये होता है आपके जीवन में होने वाली प्राप्तियों का, लाभ का। आप किस प्रकार से अपने जीवन में लाभ कमाएंगे, जिस काम को करेंगे उसमें आपको कितनी ज़्यादा प्राप्ति होगी। कई लोग कहते हैं ना कि मुझे लॉटरी मिलेगा,
मुझे अपना घर मिलेगा, मिलना, कोई भी चीज़ रिसीव होना आपके जीवन में, ये एकादश भाव देता है। आय यानी आप अपने कर्मों द्वारा कितनी ज़्यादा इनकम करेंगे, कितना ज़्यादा लाभ करेंगे, वो हम 11वें भाव से देखते हैं। मित्र भाव यानी आपके बंधु, दोस्त, हितैषी, आपके लिए अच्छा सोचने वाले व्यक्ति कैसे होंगे, किस तरह के होंगे और कितने होंगे, ये एकादश भाव से देखा जाता है। एकादश भाव हर तरह के लाभ को दर्शाता है। जीवन में हर तरह के लाभ को हम एकादश भाव को ही देखते हैं। एकादश भाव बड़े भाई का भी होता है, यानी आपसे संबंध में कोई बड़ा भाई, चाहे खुद के खून के रिश्ते का हो या फिर चचेरे ममेरे हो, उनको दर्शाता है। द्वादश भाव जो होता है, ये होता है आपके जीवन में होने वाले हानि, खर्चों, यानी आप कितने खर्चीले हैं, आप अपने पास धन का संचय कर सकते हैं या धन को खर्च कर सकते हैं, वो हम 12वें भाव से देखते हैं। 12वां भाव विदेश यात्रा को भी दिखाता है, यानी आप लाइफ में या जन्म स्थान से कितनी दूर जा पाएंगे या दूर जाकर अपने आप को सेटल कर पाएंगे कि नहीं, वो द्वादश भाव से होता है। द्वादश भाव लंबी यात्राओं का भी होता है, समुद्री यात्राओं का भी द्वादश भाव से हम देखते हैं। पहले ज़माने में जब समुद्री यात्राएं होती थी, हवाई यात्राएं नहीं होती थी, तो समुद्री यात्राएं पहले टाइम पे जब होती थी तो हमेशा 12वें भाव में ग्रह नक्षत्र को देखकर ही व्यक्ति निकलता था कि वो लंबी दूरी की यात्रा कितनी ज़्यादा सफल होगी। द्वादश भाव जो होता है, ये होता है मृत्यु का। एक तरह समझ लीजिए कि मोक्ष का भी आप द्वादश भाव से देख सकते हैं। व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलेगी या नहीं, वो हम 12वें भाव से देखते हैं। 12वां भाव अगर मजबूत है, स्पेशली 12वें भाव में केतु विराजमान हो, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं। व्यक्ति को अपने कर्म फल के अनुसार मुक्ति मिलती है या फिर दूसरे लोकों में स्थान मिलता है, अच्छे लोकों में। जैसे पृथ्वी, हमारी गैलेक्सी में पृथ्वी एक स्थान है, उस तरह के बहुत सारे अदर गैलेक्सीज हैं, वहाँ पर भी एक तरह की दूसरे तरह की पृथ्वी है, वहाँ पर भी दूसरे तरह के लोग रहते हैं। तो उन लोगों में कितना ज़्यादा स्थान मिलेगा, किस तरह का स्थान मिलेगा, वो हम द्वादश भाव से देखते हैं। द्वादश भाव सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके सैया सुख का। सैया मतलब बिस्तर। आप जब रात को सोते हैं तो आपको नींद कितनी गहरी आएगी, क्योंकि नींद को भी एक तरह का मृत्यु ही कहा जाता है, क्योंकि हम जब सोते हैं ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल क्लोज यानी बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी को चलाता है। तो द्वादश भाव जो है वो सैया सुख को भी देखा जाता है। आपको सोने का सुख मिलेगा कि नहीं। जिनका द्वादश भाव मजबूत होता है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी नींद आती है। दिन भर काम करने के बाद जस्ट सोते हैं यानी लेटते हैं और उनको गहरी नींद आ जाती है। तो इसलिए द्वादश भाव का भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी का बटन दबाएं और ऑल का बटन दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।